गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास। जैसा कि हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं सर्विंग, एंड सर्विंग में हमारा टॉपिक है क्या, इंट्रोडक्शन ऑफ सर्विंग। तो इंट्रोडक्शन ऑफ सर्विंग के बारे में हमने क्या डिस्कस किए थे कि सर्विंग की डेफिनेशंस क्या होती है, हमने इसके सिलेबस के बारे में समझे कि हमें सर्विंग में क्या क्या पढ़ना है। तो हमने इसके इंट्रोडक्शन में क्या देखा, सर्विंग की डेफिनेशन क्या होती है। सर्विंग इज़ द आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग रिलेटिव और डायमेंशनल पोजिशंस को हम क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, जिसे कि अर्थ के अबव में एंड ब्लो, तो अबव और ब्लो द अर्थ सरफेस। नेक्स्ट हमने क्या देखे कि सर्विंग को कैसे मेज़र किया जाता है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शंस में मेज़र करते हैं। ये कुछ सर्विंग की डेफिनेशंस थी जो हमने यहाँ पे सर्विंग में डिस्कस किए थे। नेक्स्ट हमने क्या देखा यहाँ पे, डिटेल्स ऑफ अर्थ के बारे में। तो डिटेल्स ऑफ अर्थ में हमने क्या डिस्कस किए कि शेप ऑफ अर्थ क्या होता है। अर्थ के शेप के बारे में हमने क्या देखा कि ऑब्लेट स्फेरॉइड इसका शेप होता है, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशंस हमने क्या देखे इसके कि पोलर एक्सिस में इसकी लेंथ क्या होती है, 12,713 किलोमीटर, एंड इक्वेटर एक्सिस में लेंथ क्या होती है, तो अर्थ की लेंथ क्या होती है, इक्वेटर एक्सिस। तो इक्वेटर एक्सिस में हमने क्या डिस्कस किए थे, 12,756, एंड पोलर एक्सिस में 12,713 किलोमीटर्स। तो ये कुछ बेसिक थी इंफॉर्मेशंस थी जो हमने इंट्रोडक्शन ऑफ सर्विंग के बारे में डिस्कस किए थे। शेप हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो अर्थ है वो एक्चुअल में 2D एंड स्फीयर नहीं है, बट उसको कंप्रेस करने पे अर्थ का जो एक्चुअल सेज आता है वो ऑब्लेट स्फेरॉइड होता है, ठीक है, ऑब्लेट स्फेरॉइड। नेक्स्ट हमने क्या डिस्कस किए थे, हम ये सारी चीज़ें हमने क्या है प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए कि रेडियस ऑफ अर्थ क्या होती है, 6,370 किलोमीटर, एंड जो डाया होता है अर्थ का वो कितना होता है, 12,740 किलोमीटर, ठीक है। तो ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो हमने सर्वेइंग इंजीनियरिंग में डिस्कस की है। अब आज का टॉपिक क्या है, सर्वे बेस्ड ऑन अर्थ शेप, कि अर्थ शेप पर बेस्ड हम यहाँ पे सर्वे के लिए बात करें तो जनरली हम जो सर्विंग मेथड्स हैं इनको कितने टाइप से यूज़ करते हैं। फर्स्ट हम यहाँ पे प्लेन सर्वेइंग के लिए बात करेंगे, फर्स्ट इज़ द प्लेन सर्वेइंग। नेक्स्ट हम यहाँ पे जियोडेटिक सर्वेइंग के लिए देखने वाले हैं, जियोडेटिक सर्वेइंग, ठीक है। तो ये दो मेथड्स हैं जो हम यहाँ पे सर्वेइंग इंजीनियरिंग में बात करेंगे। फर्स्ट हम यहाँ पे प्लेन सर्वेइंग के लिए बात करेंगे एंड सेकंड जियोडेटिक सर्वेइंग। दोनों ही टॉपिक अगर हम यहाँ पे सर्वेइंग इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। खासकर आप किसी भी जेईई एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हो तो हर शिफ्ट में ये इस टॉपिक से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे कि जो अर्थ शेप पर बेस्ड है, प्लेन सर्विंग और जियोडेटिक सर्विंग, दोनों में हम यहाँ पे डिफरेंस के बारे में समझेंगे, ठीक है। तो सर्वे बेस्ड ऑन द अर्थ शेप में हम क्या देखने वाले हैं कि क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। तो इसको जनरली हमने कितने पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है, 2 पार्ट्स में। अब ये 2 पार्ट्स क्या होती है, प्लेन सर्विंग एंड जियोडेटिक सर्विंग। प्लेन सर्विंग क्या होता है, जो कर्वेचर ऑफ अर्थ है हम प्लेन सर्विंग में कंसिडर्ड नहीं करते हैं, बट कर्वेचर ऑफ अर्थ इज कंसिडर्ड इन द जियोडेटिक सर्विंग। ये बेसिक से डिफरेंस है जो हम यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ओके। तो सर्वे को हमने क्या देखा, यहाँ पे 2 पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है, प्लेन एंड जियोडेटिक। इसी को ही क्या बोला जाता है, ऑल्सो नोन एज एक्यूरेसी बेस्ड सर्वे इसको बोला जाता है, ठीक है, ऑल्सो नोन एज एक्यूरेसी बेस्ड सर्वे, प्लेन एंड जियोडेटिक। तो जियोडेटिक सर्वे ऑफ इंडिया डन बाय यूजिंग ट्रायंगुलेशन। तो जो जियोडेटिक सर्वे ऑफ इंडिया है ये किस पर डन है, इसका प्रिंसिपल क्या है, ट्रायंगुलेशन, ठीक है, प्रिंसिपल क्या है इसका, ट्रायंगुलेशन, ओके। तो अब हम यहाँ पे दोनों में डिफरेंस के बारे में समझेंगे। कि प्लेन सर्वेइंग और जियोडेटिक सर्वेइंग, ठीक है। प्लेन सर्वेइंग और जियोडेटिक सर्वेइंग में अगर हम बात करें डिफरेंस में, तो कर्वेचर ऑफ अर्थ, द कर्वेचर ऑफ अर्थ इज़ नॉट कंसिडर्ड। प्लेन सर्वेइंग में हम कर्वेचर ऑफ अर्थ को कंसिडर नहीं करते हैं। द कर्वेचर ऑफ अर्थ, द कर्वेचर ऑफ अर्थ इज़ नॉट कंसिडर्ड। तो कर्वेचर ऑफ अर्थ को हम किस में कंसिडर्ड नहीं करते हैं, प्लेन सर्वेइंग में। कर्वेचर ऑफ अर्थ इज नॉट कंसिडर्ड इन द प्लेन सर्वेइंग। और जियोडेटिक सर्वेइंग क्या होता है, कर्वेचर ऑफ अर्थ इज कंसिडर्ड, द कर्वेचर
द कर्वेचर ऑफ अर्थ इज कंसिडर्ड, ठीक है। तो कर्वेचर ऑफ अर्थ को किस में कंसिडर्ड किया जाता है, जियोडेटिक सर्विंग में। तो दोनों में डिफरेंस क्या आ जाएगा, प्लेन सर्विंग एंड जियोडेटिक सर्विंग में कर्वेचर ऑफ अर्थ इज नॉट कंसिडर्ड इन द प्लेन सर्विंग एंड कर्वेचर ऑफ अर्थ इज कंसिडर्ड इन द जियोडेटिक सर्विंग, ठीक है। ऑल मेजरमेंट विल बी लीनियर। नेक्स्ट हम यहाँ पे मीन सरफेस ऑफ द अर्थ के लिए बात करें। मीन सरफेस ऑफ द अर्थ। तो मीन सरफेस ऑफ द अर्थ क्या होगा यहाँ पे, इज कंसिडर्ड एज प्लेन। मीन सरफेस ऑफ द अर्थ इज कंसिडर्ड एज इसको कैसा कंसिडर्ड किया गया है, प्लेन। मीन सरफेस ऑफ द अर्थ इज कंसिडर्ड एज प्लेन। और जियोडेटिक सर्विंग में कैसा कंसिडर्ड किया गया है, एक्चुअल सरफेस ऑफ द अर्थ, actual surface of the earth is taken into account, ठीक है। तो हमने यहाँ पे डिफरेंस में क्या देखा, मीन सरफेस ऑफ द अर्थ इज कंसिडर्ड एज प्लेन इन द प्लेन सर्विंग एंड जियोडेटिक सर्विंग में एक्चुअल सरफेस ऑफ द अर्थ इज टेकन इनटू अकाउंट। नेक्स्ट, यूज्ड फॉर स्मॉल एरिया, used for small area is less than 195.5 किलोमीटर। तो हम कितना यहाँ पे एरिया यूज़ करते प्लेन सर्विंग में, स्मॉल एरिया इज लेस देन 195.5 किलोमीटर एंड जियोडेटिक सर्विंग में यूज्ड फॉर लार्ज एरिया इज ग्रेटर देन 195.5 किलोमीटर स्क्वायर। तो जियोडेटिक सर्विंग में हम कितना प्रेफर करते हैं, यूज्ड फॉर लार्ज एरिया इज ग्रेटर देन 195.5 किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट, लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट इज अ स्ट्रेट लाइन। तो लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, दो पॉइंट के बीच में जो भी हम यहाँ पे लाइन ज्वाइन करते ये क्या रहती है, स्ट्रेट। एंड इसमें क्या आ जाएगा यहाँ पे, लेस एक्यूरेट एंड मोर एक्यूरेट। दिस इज द लेस एक्यूरेट एंड दिस इज द मोर एक्यूरेट। ये क्या आ जाएगा, मोर एक्यूरेट, ठीक है। तो दोनों में हमने यहाँ पे प्लेन सर्विंग और जियोडेटिक सर्विंग में क्या डिफरेंस देखा यहाँ पे। फर्स्ट हमने क्या देखे कि प्लेन सर्विंग एंड सेकंड हमने क्या देखे, जियोडेटिक सर्विंग। तो प्लेन सर्विंग में हमने क्या बात की कि कर्वेचर ऑफ अर्थ इज नॉट कंसिडर्ड प्लेन एंड कर्वेचर ऑफ अर्थ इज कंसिडर्ड इन द जियोडेटिक। नेक्स्ट, मीन सरफेस ऑफ द अर्थ इज कंसिडर्ड इज प्लेन इन द प्लेन सर्विंग एंड एक्चुअल सरफेस ऑफ द अर्थ इज टेकन इनटू अकाउंट इन द जियोडेटिक सर्विंग। नेक्स्ट, यूज फॉर स्मॉल एरिया इज लेस देन 195.5 किलोमीटर इन द प्लेन सर्विंग एंड यूज्ड फॉर लार्ज एरिया is greater than 195.5 किलोमीटर स्क्वायर इन द जियोडेटिक सर्वे एंड लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और जो प्लेन सर्विंग है ये लेस एक्यूरेट एंड जियोडेटिक सर्विंग है मोर एक्यूरेट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट के लिए अगर हम बात करें, यूज्ड इन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट, यूज्ड इन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट। तो प्लेन सर्वेइंग को किस में यूज़ करते हैं, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट में, ऑन लार्ज स्केल लाइक ब्रिज डैम। तो यूज्ड इन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट ऑन लार्ज स्केल लाइक ब्रिज एंड डैम, ब्रिज और क्या आ जाएगा, डैम। तो प्लेन सर्विंग में हम क्या बात कर रहे हैं, यूज्ड इन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट ऑन लार्ज स्केल लाइक ब्रिज एंड डैम। नेक्स्ट, यूज्ड टू एस्टेब्लिशिंग कंट्रोल पॉइंट्स, ठीक है। तो यूज्ड टू एस्टेब्लिशिंग कंट्रोल पॉइंट्स फॉर प्लेन सर्विंग।
नेक्स्ट प्लम लाइन्स आर पैरेलल, प्लम लाइन्स क्या रहती है इसमें, पैरेलल रहती है प्लेन सर्विंग में, एंड जियोडेटिक सर्विंग में प्लम लाइन्स क्या रहती है, रेडियल, प्लम लाइन आर रेडियल, ठीक है। तो जियोडेटिक सर्विंग में प्लम लाइन क्या रहती है, रेडियल, एंड प्लेन सर्विंग में क्या रहती है, पैरेलल। प्रॉपर्टी ऑफ प्लेन ट्राइंगल, property of plane triangle and property of spherical triangle, property of spherical triangle, ठीक है। तो दोनों में ये डिफरेंस था जो आपको ध्यान रखना है, एंड जो ये बहुत पूछा जाता है कि कर्वेचर ऑफ अर्थ हम किस में कंसिडर्ड करते हैं एंड किस में कंसिडर्ड नहीं करते हैं। तो कर्वेचर ऑफ अर्थ इज़ नॉट कंसिडर्ड इन द प्लेन सर्विंग एंड कर्वेचर ऑफ अर्थ इज़ कंसिडर्ड इन द जियोडेटिक सर्विंग। दोनों में ये डिफरेंस है जो हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी आगे की प्रोसेस समझेंगे। तो हम नेक्स्ट क्लास में क्लासिफिकेशंस में क्या पढ़ने वाले हैं, जैसे कि क्लासिफिकेशन किस पर बेस्ड है, बेस्ड ऑन नेचर ऑफ फील्ड पर बेस्ड है, एंड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मेथड ऑफ सर्विंग, एंड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एक्सटेंट ऑफ एरिया। ये सारी प्रोसेस के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।